ये कहानी कलयुग की है। इस कहानी में एक बड़ा ही सुंदर भाव है। बरसाना, जहाँ राधा रानी का जन्म हुआ, वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है राधा जी का, और उसी के पास में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बड़े संपन्न थे। उनका बड़ा मकान था, एक बड़ी दुकान थी, उनके 3 बेटे और बहुएं थी। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, पर फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि उनके जीवन में एक पुत्री का अभाव है। अगर उनकी एक पुत्री होती तो वो अपने जीवन की सारी बातें अपनी पुत्री से करते, अपने मन की हर बात अपनी पुत्री को बताते। सेठ जी की पत्नी का देहांत कुछ समय पहले हो गया था। सेठ जी अब बड़ा अकेलापन महसूस करते। जब भी सेठ जी राधा रानी के पास दर्शन करने जाते तो सजल नेत्रों से राधा जी को अपनी ये याचना सुनाते। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में गए तो वहाँ एक संत महात्मा प्रवचन दे रहे थे। संत जी ने अपने प्रवचन के दौरान कहा कि अगर आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी है, किसी की भी रिक्तता है, तो अपने ईश्वर को वो स्थान दीजिए। ये बात सेठ जी को कुछ समझ नहीं आई। जब संत जी के प्रवचन समाप्त हुए तो सेठ जी ने जाकर उनके चरण छुए और पूछा कि संत जी, आपने कहा कि हमें परमात्मा को वो स्थान देना चाहिए, तो मेरे जीवन में एक पुत्री की कमी है। सेठ जी को संत जी ने समझाया कि अगर आपके जीवन में पुत्री की कमी है तो किशोरी जी को पुत्री बना लो। सेठ जी को ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मंदिर से राधा जी का एक बड़ा चित्र लिया और ले जाकर अपने कमरे में लगा दिया। अब तो सेठ जी की जिंदगी बदल गई। उठते बैठते सोते जागते वो राधा रानी से बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बड़ा ही आनंद आता था। एक दिन सेठ जी के घर पे मणिहारी चूड़ी पहनाने के लिए आई। सेठ जी की तीनों बहुओं ने चूड़ी पहनी। जब मणिहारी अपनी चूड़ियां समेटने लगी, उसी समय एक नन्ही सी बालिका आई। उसने भी अपने दोनों हाथ आगे करके कहा, मणिहारी माँ, मुझे भी चूड़ी पहना दो, मुझे भी चूड़ी पहननी है। मणिहारी ने देखा कि एक बड़ी ही सुंदर कोमल सी बालिका थी। मणिहारी ने सोचा कि शायद कोई घर में मेहमान आया होगा, उसकी बच्ची होगी। मणिहारी ने बड़े ही प्रेम से उन्हें चूड़ी पहना दी। बच्ची चूड़ी पहनकर बड़ी खुश हुई। मणिहारी शाम को सेठ जी की दुकान पर गई और बोली, सेठ जी, मुझे चूड़ियों के मोल दे दो। सेठ जी ने 3 जोड़ी चूड़ियों के मोल मणिहारी को दिए तो मणिहारी ने कहा, सेठ जी, मैंने 4 हाथों में चूड़ी पहनाई है। सेठ जी ने कहा, मेरे घर में तो 3 बहुएं ही हैं। मणिहारी, तुम झूठ क्यों बोलती हो? मणिहारी ने बोला, सेठ जी, आप घर में मालूम कर लेना। सेठ जी ने जाकर अपनी बहुओं से पूछा। बहुओं ने कहा, पिताजी, हमने तो तीनों ने ही चूड़ी पहनी है, वहाँ चौथा तो कोई नहीं था। सेठ जी को मणिहारी पे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, मणिहारी, इस उम्र में तुझे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मेरी तो 3 बहुओं ने ही चूड़ी पहनी है, मैं तो 3 चूड़ियों के ही दाम दूंगा। मणिहारी ने भी गुस्से से बोला कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने 4 हाथों में चूड़ी पहनाई है, एक नन्ही बालिका को भी पहनाई है। आप चूड़ियों के दाम नहीं देना चाहते तो आप अपने पास रखिए। और मणिहारी गुस्से से पैर पटकती हुई चली गई। मणिहारी घर चली गई। सेठ जी भी अपने घर आ गए। रात को जैसे ही सेठ जी सोए, देखते क्या है, राधा रानी एक छोटी सी बच्ची के रूप में आई। आंखों में जल भरा हुआ था। सेठ जी ने पूछा, बिटिया, आज इतनी उदास क्यों है? राधा रानी ने कहा, पिताजी, आज मेरे घर में मणिहारी आई थी, मैंने भी चूड़ी पहन ली, आपने मेरी चूड़ियों के दाम क्यों नहीं दिए? और राधा जी की आंखों में आंसू थे। ये देखकर सेठ जी की आंखें खुल गई। तुरंत उठे, तिजोरी में से जो कुछ था, जितना रुपया पैसा था, निकाल कर थैले में भरा और बदहवास से दौड़ते हुए भागते हुए मणिहारी के घर पहुंच गए। दरवाजा जोर जोर से बजाने लगे। मणिहारी, दरवाजा खोल। मणिहारी ने देखा आधी रात को सेठ जी। वो घबराते हुए दरवाजा खोली। सेठ जी, क्या बात हो गई? इतने क्यों घबराए हुए हो? सेठ जी ने मणिहारी के पैर पकड़ लिए। मणिहारी एकदम से पीछे हट गई। सेठ जी, क्या करते हो ये? अरे मणिहारी, तू बड़ी भाग्यवान है, तुझे नहीं पता, तूने चूड़ी राधा रानी को पहनाई थी। मैं कैसा अभागा हूँ। राधा जी को अपनी बेटी तो माना मैंने, पर मैं उनकी चूड़ी के दाम न तुझे दे पाया। मणिहारी, मुझे क्षमा कर दे। और सेठ जी ने आंसुओं से भीगे हुए चेहरे से मणिहारी से क्षमा प्रार्थना की। जब मणिहारी ने सुना कि स्वयं किशोरी जी चूड़ी पहनने आई थी, मणिहारी की आंख से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने कहा, सेठ जी, आप मुझे क्यों पाप में डालते हो?
मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा जी तो इस नगर की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे ना लूँगी। सेठ जी ने अपने हीरे जवाहरात की वो पोटली मणिहारी के हाथ पर रखी और सब कुछ छोड़ छाड़ कर राधा जी के मंदिर की ओर चले गए। और उस दिन के बाद कहते हैं सेठ जी ने संन्यास ले लिया और राधा जी के मंदिर में ही अपना पूरा जीवन बिता दिया। जय श्री राधे।